तो मैं लेके आया हूं गर्मा गर्म क्वेश्चन फॉर री नीट 2026। अब वैसे तो टीचर आदमी को क्वेश्चन ही हॉट दिखेंगे, बट एनीवेज समझो क्या करने वाले हैं इस हॉट सीरीज में। हम हाई ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन जो होते हैं, जो मैं अभी अपनी सीरीज में करा रहा हूं, दैट इज बायोलॉजी गेस्ट पेपर सीरीज, जहां पे हम 90 क्वेश्चन कराते हैं, उसके कुछ भी क्वेश्चन जो मुझे अच्छे लगते हैं या जो मुझे लगता है थोड़ा कंट्रोवर्शियल है या जो मुझे लगता है बच्चे इसमें थोड़ा कॉन्वोल्यूट कर जाएंगे, उन क्वेश्चन को हम इस सीरीज में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये अगले 10 दिन तक चलेगा। बट इस वीडियो को देखने का एक थंब रूल है, क्या अगर आप इनमें से एक भी सवाल गलत करते हो तो अगली लाइव क्लास पूरी तुमको लाइव देखनी पड़ेगी मेरी बायोलॉजी गेस्ट पेपर की। मैं 10 बायोलॉजी गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं रोज सुबह 9 बजे। आज का गेस्ट पेपर 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इन 10 पेपर में से आप बायोलॉजी के 90 में से कम 80 क्वेश्चंस प्रिडिक्ट कर देंगे, या तो एज इट इज या उससे मिलता जुलता। ये मेरा दावा है आप सबके लिए। तो चलिए, अगर आप इस चैलेंज के लिए रेडी हैं तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और पहले सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल ध्यान से देखो, इस सवाल को मैंने भी अपने लाइव क्लास में गलत किया था, तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर बताइए। सवाल क्या कह रहा है? इन अ गिवन फूड चेन व्हाट विल बी द एनर्जी अवेलेबल टू कार्निवोर 2। तो दिखा रहा है सनलाइट में 1,00,000 किलो कैलोरी है, प्रोड्यूसर हर्बीवोर कार्निवोर 1 कार्निवोर 2। ठीक है, मैंने क्या गलती की थी? मैंने इसका 10% यहां पे लिया, इसका 10% यहां पे लिया, इसका 10% यहां पे लिया और इसका 10% यहां लिया और 10 किलो कैलोरी का आंसर दे दिया। बट आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि सनलाइट के केस में क्या होता है, 50% फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन होता है और उसका सिर्फ 2 से 10% यूटिलाइज बाय प्लांट्स। तो टेक्निकली इंसिडेंट लाइट का क्या हुआ? इंसिडेंट के पास 1,000 किलो के पास आएंगे तो हर्बीवोर के पास 100 किलो कैलोरी आ गया, कार्निवोर 1 के पास 10 और कार्निवोर 2 के पास 1। तो आंसर जो सही होगा दैट विल बी 1 किलो कैलोरी, राइट? ठीक, चलिए अगला सवाल ये देखते हैं। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या सवाल कह रहा है सर? आइडेंटिफाई द प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लिवर। ठीक है, पहला कीवर्ड इन इनएक्टिव फॉर्म whose activated form stimulates adrenal cortex to release mineralocorticoid that increases the reabsorption of Na plus ions from the filtrate। तो क्या बात कर रहा है? हमको पता है मेरा जो जेजी सेल है, जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल, वो क्या रिलीज करता है? रेनिन। रेनिन क्या करता है? एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिन कहां प्रोड्यूस होता था? लिवर में प्रोड्यूस होता था। उसको कन्वर्ट करता था एंजियोटेंसिन 1 में। एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता था एंजियोटेंसिन 2 में बाय द हेल्प ऑफ एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। वो कहां प्रोड्यूस होता था? लंग में। कितने लोगों को यह बात पता थी? उसके बाद जो एंजियोटेंसिन 2 है वो पावरफुल वेजोकंस्ट्रिक्टर होता है जो जीएफआर को नॉर्मल करता है। और दूसरा फिर क्या होता है? ये स्टिमुलेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि भैया आप रिलीज करो एल्डोस्टेरोन, और एल्डोस्टेरोन फिर क्या करता है? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ Na प्लस बढ़ा देता है इन द डीसीटी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपका इसमें एंजियोटेंसिनोजेन आ जाएगा। कुछ बच्चे रेनिन मार्क करते हैं, बट रेनिन आपके जेजी सेल प्रोड्यूस करते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए सर, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल था। क्या सर? ट्यूनिका एक्सटर्ना is an external layer of artery and vein which is made up of। तो एक्सटर्ना क्या चीज का बना होता है? तो आपको पता है आर्टरी और वेन के 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा या इंटरना कह दो। ठीक है, तो ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आपका वो बना होता है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का, ताकि वो स्ट्रांग रहे, है ना। दूसरा जो आपका मिडिल लेयर है दैट इज ट्यूनिका मीडिया, वो बना होता है आपका स्मूथ मसल्स का। और जो एंड है लास्ट दैट इज ट्यूनिका इंटरना, वो आपका बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का। तो इस केस में इसका आंसर आ जाएगा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, अगला सवाल सर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ध्यान से देखो। इसमें 2 कॉन्सेप्ट का एमैल्गमेशन हुआ है। क्या सवाल कह रहा है? प्रिया इज प्रेग्नेंट विथ हर फर्स्ट चाइल्ड बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस शी डज नॉट वांट टू कंटिन्यू हर प्रेगनेंसी। After a sonography, the fetus was observed to not have developed limbs and digits. She needs the opinion of how many medical practitioner to get MTP। तो अब तुमको पता है भैया कि फर्स्ट मंथ में हार्ट डेवलप होता है, सेकेंड मंथ में लिम्स एंड डिजिट डेवलप होता है। मतलब बच्चा सेकेंड मंथ से कम टाइम का है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर के
अंदर है ना, तो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर है तो एमटीपी एक्ट 2017 क्या कहता था कि अगर आप एमटीपी करा रहे हैं और आपका बच्चा फर्स्ट ट्राइमेस्टर से कम का है तो आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए। वहीं अगर मैं कह देता कि आईलिड्स उसके सेपरेट हो गए थे, मतलब वो सेकेंड ट्राइमेस्टर में चला गया था, तब आपको कितने मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होंगे? तब आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत महसूस होगी। महसूस जरूरत क्या मतलब, लॉ ऐसा कहता है, राइट। अगला सवाल देखते हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, ठीक है। क्या सर कह रहा है, ऑल द फॉलोइंग आर एप्लीकेबल फॉर निरोध एक्सेप्ट। अब निरोध इज अ कॉन्डोम ब्रांड, ठीक है, बैरियर मेथड की बात हम कर रहे हैं। तो क्या कह रहा है भैया, इट इज डिस्पोजेबल, बिल्कुल, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम एसटीडीज, बिल्कुल, कॉन्डम्स प्रिवेंट फ्रॉम एसटीडीज। फिर बोला है कैन बी यूज बाय बोथ मेल एंड फीमेल। अब लोग ये सोचता है कि अरे निरोध तो कॉन्डम ही है ना, तो मेल फीमेल दोनों होगा। नहीं, फीमेल कॉन्डम जो होता है उसको हम फेमिडॉम कहते हैं, ठीक है। निरोध जो है इट इज अ मेल कॉन्डम ब्रांड ओनली, सिर्फ मेल कॉन्डम बनाता है। तो ये ऑप्शन हो जाता है, कॉमन सेंस वाला सवाल था, वैसे आप ऑप्शन लिमिट करते तो चौथा भी आ जाता है ना। इट प्रिवेंट्स फर्टिलाइजेशन, ऑल्सो इट प्रिवेंट्स इनसेमिनेशन, ऑल्सो इट प्रिवेंट्स इनसेमिनेशन, ठीक है। कितने लोगों ने इस सवाल को सही किया है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अगला सवाल देखो, क्या कह रहा है भैया, वेन्स आर बेस्ट डिफाइंड एज वेसल्स विच। अब यहां पे देखो 4 ऑप्शन है, अगर आप एलिमिनेट करेंगे तो आप सिली मिस्टेक नहीं करेंगे। हालांकि क्वेश्चन बहुत इजी है, बट ज्यादातर बच्चों ने क्लास में इसको सिली मिस्टेक किया था। क्या आप सिली मिस्टेक करते हैं या नहीं, वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है, कैरीज ब्लड फ्रॉम वन विसेरल ऑर्गन टू अनदर विसेरल ऑर्गन। क्या कहते हैं इसको, अगर एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में कोई सर्कुलेशन जा रहा है, मतलब एनीथिंग दैट स्टार्ट्स इन कैपिलरीज एंड एंड्स इन कैपिलरीज, क्या कहते थे इसको, इसको हम कहते थे पोर्टल सर्कुलेशन। तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, कलेक्ट डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स। क्या सारे वेन से डीऑक्सीनेटेड ब्लड कलेक्ट करते हैं? एक्सेप्शन इसका है कौन सा, पल्मोनेटेड ब्लड लेके आ रहा है, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स टू द हार्ट, दिस इज ट्रू फॉर वेन्स, है ना। आर्टरी कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स एंड वेन्स कैरी ब्लड टू द हार्ट, दिस इज ट्रू विदाउट एक्सेप्शन, ठीक है। तो यही हो गया, और फिर अगेन ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर इज सी, राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं सर, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। क्या कह रहा है सर, विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शन इज अ करेक्ट डिफरेंस बिटवीन इम्प्लांट कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ठीक है। अब बोल रहा है कि डिफरेंस क्या है इसमें, ठीक है। तो भैया दोनों हार्मोनल है ना, दोनों में हम प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन यूज करते हैं। ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन होता है, कम अमाउंट में ईस्ट्रोजन होता है। तो ये क्या क्या इनिबिट करेगा, इट विल इनिबिट ओव्यूलेशन, बिल्कुल, दोनों ही ओव्यूलेशन इनिबिट करेगा, दोनों ही इम्प्लांटेशन पे इफेक्ट करेगा, है ना। सर्वाइकल म्यूकस थिक करता है, मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। क्या डिफरेंस है, डिफरेंस है इफेक्टिव पीरियड। अगर हम ओरल पिल की बात करें तो ये डेली पिल होता है, ठीक है, आपको 21 दिन तक लेना पड़ता है, फिर आपका गैप करना पड़ता है। जब तक ले रहे हो तब तक ही ओव्यूलेशन इनिबिट करेगा। बट अगर आप इम्प्लांट एक बार लगा लेते हैं तो 2-3 साल तक इसका इफेक्टिव पीरियड रहता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी सी, दैट इज इफेक्टिव पीरियड। चलिए, आरक्यू इज द रेशियो ऑफ, सुनने में ये बड़ा इजी सवाल लगेगा, बट बहुत बच्चों ने क्लास में इसको गलत किया था, सीक्वेंस में गड़बड़ कर देते हैं। तो आरक्यू क्या होता है, आरक्यू होता है बेटा, इट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम, ठीक है। बहुत बच्चों ने उल्टा करके सी मार्क कर दिया, 2 होगा, ठीक है। अब आरक्यू इज अ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू ऑल्सो, और बहुत सारे क्वेश्चन हर साल इस पे आते हैं। आरक्यू कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है, फैट का आपका कितना होता है 0.7, प्रोटीन का आपका 0.9 होता है, ऑर्गेनिक एसिड का ग्रेटर देन 1 होता है। जैसे मैलिक एसिड का 1.33 हो जाएगा, ऑक्सैलिक एसिड का 4 होता है रेस्पिरेटरी क्वोशंट। एनेरोबिक रेस्पिरेशन में रेस्पिरेटरी क्वोशंट क्या होगा, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलिए अगला सवाल, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, तुमको इससे मिलते जुलते सवाल तुम्हारे मॉड्यूल में देखने को मिले होंगे, बट ये सवाल अपने में एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा है। क्या है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन विच द पर्सन प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज दैट मिमिक्स द एक्शन ऑफ TSH बट इज नॉट रेगुलेटेड बाय नॉर्मल नेगेटिव फीडबैक
कंट्रोल। ठीक है, अब देखो टेक्निकली तो इसमें से ऑटो इम्यून डिजीज सिर्फ एक ही है, बाकी तो ऑप्शन यही सॉल्व हो जाता है। बट एक चीज यहां पे देखो, बहुत कॉन्सेप्ट तुमको समझाना चाह रहा था, क्या होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं कि जो ग्रेव डिजीज है वो ऑटो इम्यून है। अब हमने जो ऑटो इम्यून का डेफिनेशन पढ़ा उसमें यह है कि जो हमारा सेल है वो हमारे सेल को अटैक कर देता है। तो टेक्निकली तुम्हारे दिमाग में अगर ये थायराइड ग्लैंड पे अटैक कर देगा, तो थायराइड ग्लैंड पे अटैक करेगा तो थायराइड ग्लैंड कम काम करना चाहिए। तो हाइपरथायराइडिज्म क्यों होता है ग्रेव डिजीज में? बट ये होता क्या है बेटा कि ये क्या होते हैं, जो एंटीबॉडी होते हैं इसके, ये लगभग टीएसएच की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, T3 और T4 को बोलते हैं भैया दबा के तुम प्रोड्यूस करो T3 और T4 को। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारा बीएमआर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना, हाइपरथायराइडिज्म का कंडीशन आपको देखने को मिलता है। तो ये ग्रेव डिजीज हो गया। ठीक है, मिक्सोडिमा क्या होगा, जब आपका हाइपोथायराइडिज्म हो रहा है। क्रेटिनिज्म कब होता है, जब मदर प्रेग्नेंट है और उस टाइम पे मदर को हाइपोथायराइडिज्म है, तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये थे सारे सवाल। आप में से कितने लोगों ने ये सारे सवाल सही किए और सेशन नहीं देखा था? ये भी देख के तो सही कर ही लोगे, सेशन नहीं देखा था और सारे सवाल सही किए, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना। ठीक है, एंड आई विल रेकमेंड ऑल ऑफ यू टू अटेंड माई बायोलॉजी गेस्ट पेपर क्लास। हम 90 क्वेश्चन रोज करते हैं, और सिर्फ 90 क्वेश्चन नहीं करते, उसके बेसिस पे जो फ्रीक्वेंटली आज टॉपिक है उनका भी डिस्कशन करते हैं, जिससे आपका इफेक्टिव रिवीजन हो जाता है। कल सुबह 9 बजे की क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, मेरे कमेंट सेक्शन में पिन है। सी यू टुमारो। कमेंट सेक्शन में कौन कौन सुबह 9 बजे आने वाला है, और जिन्होंने एक भी सवाल गलत किया उनको तो 9 बजे आना ही आना है। यू हैड प्रॉमिस मी दिस, राइट? टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। प्लीज इस वीडियो पे ज्यादा प्यार पहुंचाइएगा, क्योंकि भाई क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगता है। हम इसी तरह से 10 दिन तक इससे भी अमेजिंग क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, जो आपको और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी देगा। थैंक यू।